अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई बदमाश किसी दूसरे बदमाश को मारता है तो उस पर एक या दो गोली चलाकर भरे बाजार में वो वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन आज जिसकी कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो इतना खूंखार अपराधी था कि अगर किसी को मारने जाता था तो एक दो गोली नहीं बल्कि दर्जनों भर गोलियां उस पर मारता था और ये भी कंफर्म करता था कि वो मर गया है या फिर नहीं। और इस अपराधी की सबसे खास बात यह है कि दाऊद ने इस पर बेइंतहा पैसा खर्च किया है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। आज जिस अपराधी की बात हम करने वाले हैं उसका पूरा नाम है सैयद जाकिर मुदस्सर हुसैन। इसको अपराध की दुनिया में मुन्ना झिंगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अब यूं तो इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में हुआ था और इसके पिता वन विभाग में एक पोस्ट पर थे। अब वन विभाग से इन्होंने इस्तीफा दिया और ये सोचकर कि अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देंगे तो इसके लिए ये मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अब मुंबई शिफ्ट होने के बाद ही सबसे बड़ी समस्या थी कि ये क्या काम करे ताकि जो इनके बच्चे को जो पढ़ाने में खर्चा होगा उसके लिए पैसा भी चाहिए था। तो इसके पिता ने प्लम्बर का काम शुरू कर दिया और इसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। अब कॉलेज की दिनचर्या शुरू होती है तो कॉलेज में झगड़े होना भी आम बात है। तो इसी के चलते मुन्ना का झगड़ा कॉलेज के एक वजीर नाम के लड़के से हो जाता है और वजीर उस समय छोटा मोटा बदमाश कॉलेज का हुआ करता था। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश से था तो इसमें भी थोड़ा अक्खड़पन था, तो ये मुन्ना और वजीर आपस में भिड़ जाते हैं। शुरुआत में तो इनकी काफ़ी बहस भी होती है, लेकिन 12 फरवरी 1990 को वजीर कुछ साथियों के साथ मुन्ना को घेर लेता है और इस पर चाकू से हमला करता है। लेकिन तभी मुन्ना फुर्ती दिखाकर वजीर के हाथ से चाकू छीन लेता है और उल्टा वजीर के पेट में घोंप देता है। उस पर चाकू से इतने वार करता है कि वजीर की मौके पर मौत हो जाती है। अब ये पहला केस था मुन्ना का जब वो अपराध की दुनिया में संलिप्त हुआ था। हालांकि इसके बाद वो जेल गया, वापस जब जेल से घर पहुंचा तो घर वालों ने इसको समझाया भी। अब समझने के बाद हालांकि इसने सही रास्ता चुना, ये घर वालों के कहे अनुसार अपने पिता के साथ प्लम्बर का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जो दुश्मनी इसकी स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में शुरू हुई थी, वो दुश्मनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अब यूं तो मुन्ना अपने परिवार के साथ मुंबई में जोगेश्वरी ईस्ट में रहता था। अब क्योंकि परिवार ने समझा दिया था तो पिता के साथ काम करने आने जाने लगा भी था। लेकिन कॉलेज की दुश्मनी उसके सामने अड़चन बनने वाली थी और वजीर का भाई नसीर उसको हर कीमत पर मारना चाहता था, अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन उसे ये मौका नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए उसने मुन्ना की रैकी करनी शुरू की। और एक दिन रात का समय था, उसे ये मौका मिला। नसीर ने तभी मुन्ना को अपने साथियों के साथ घेरकर हॉकी स्टिक से और लाठी डंडे, काफ़ी उनके पास हथियार थे, उसको लेकर मुन्ना पर हमला कर दिया और उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। लेकिन यहाँ भी मुन्ना रुका नहीं। उसने अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक लड़के के हाथ से हॉकी स्टिक छीन ली, जिससे नसीर पर उसने ताबड़तोड़ हमले किए। अब हालांकि इस हमले के बाद वो वहाँ से भाग निकलता है और कहते हैं कि नसीर ने दूसरी बार भी उसको दबोचा था, लेकिन यहाँ भी मुन्ना और उसके दोस्त नसीर की पलटन पर भारी पड़े थे और नसीर को दोबारा से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। अब एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस को नसीर की लाश मिलती है। अब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है तो पुलिस को पता लगता है कि एक मुन्ना नाम का शख्स है जिसकी नसीर से कई बार लड़ाई भी हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं और वो इस हद तक गए हैं कि दोनों एक दूसरे को जान से मारने से भी पीछे नहीं हटते। अब इस चीज़ के शक में जब पुलिस को मुन्ना का पता लगता है तो मुन्ना तक पहुंचने की कोशिश करती है। अब यहाँ भी मुन्ना को ये बात समझ में आ जाती है कि नसीर की अगर किसी ने हत्या की है तो पुलिस सीधे सीधे उस पर शक करेगी, क्योंकि नसीर के उसके साथ कई बार झगड़े हो चुके हैं। इसके बाद मुन्ना वहाँ से उत्तर प्रदेश आता है और कुछ दिन वहीं बिताता है। अब वो पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना नाम झिंगाड़ा रख लेता है, जिस वजह से इसको मुन्ना झिंगड़ा भी कहा जाने लगा। अब यहाँ उत्तर प्रदेश में उसे ये तो समझ में आ गया था कि वो अब अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने वहाँ पर गोलियां चलाना सीखी और कुछ समय उत्तर प्रदेश में बिताने के बाद वापस मुंबई आता है और मुंबई आते ही पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब जैसे ही वो जेल में जाता है तो अक्सर जेल में यही होता है कि अगर तुम किसी हत्या के इल्ज़ाम में अंदर जाते हो तो तुम्हारी एक अलग वहाँ पहचान होती है। अब जैसे ही मुन्ना जेल में जाता है तो जेल में जाने के बाद ही उसकी मुलाकात डी कंपनी के कुछ लोगों से होती है। अब ये मुलाकात धीरे धीरे
दोस्ती में बदलनी शुरू होती है और इसी दोस्ती की बदौलत वो छोटा शकील के टच में आ जाता है। और उसके बाद तारीख आती है 12 जुलाई 1997। अब ये वो तारीख थी जब छोटा शकील ने मुन्ना को अरुण गवली को मारने का काम सौंपा। अब क्योंकि मुन्ना इस फील्ड में नया था तो वो नहीं जानता था कि अरुण गवली क्या चीज़ है। अब इसी को लेकर अरुण गवली के वो रैली में शामिल होता है, लेकिन वो जैसे ही अरुण गवली के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो वहां पर उसको लोग पीछे हटा देते हैं, वो अरुण गवली तक नहीं पहुंच पाता। अब इसी को देखते हुए छोटा शकील मुन्ना पर भरोसा करना शुरू कर देता है कि जो आदमी अरुण गवली जैसे आदमी को मारने के लिए कहीं भी किसी भी हालत में जा सकता है वो कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि छोटा शकील कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि अरुण गवली को मारना इतना आसान नहीं है। अब इसके बाद छोटा शकील मुन्ना को अरुण गवली के सबसे खास प्रकाश नायर को मारने की सुपारी देता है। अब इसी काम को मुन्ना जल्दी से पूरा करके छोटा शकील पर पूरी तरीके से अपना भरोसा जता देता है। वो उसको ये दिखा देता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब इसके बाद वो अरुण गवली के 4 खास शूटरों को भी निपटा देता है और कहते हैं कि छोटा शकील के कहने पर ही मुन्ना झिंगड़ा ने भरी कोर्ट में छोटा राजन के गुर्गों पर गोलियां चलाई थी। अब इसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है 1997 में ही, लेकिन छोटा शकील को पता था कि मुन्ना झिंगड़ा क्या चीज़ है और वो उसके लिए ऐसी चीज़ें भी ला कर दे सकता है जो सोचने में एक तरीके से नामुमकिन लगती हों। तो इसी के चलते उसने 2 साल के अंदर अंदर मुन्ना की जमानत करा दी। अब कहते हैं कि मुन्ना एक ऐसा अपराधी था जिसके पास जेल में अंदर होते हुए भी हथियार रहा करते थे। अब जेल के अंदर हथियार रखना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो जेल से बाहर जमानत पर आया उसे एक फर्जी पासपोर्ट द्वारा पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां उसे दाऊद के गुर्गे मिले और वो दाऊद के गुर्गों के साथ बैंकॉक में कदम रखता है अपनी नई मंजिल की तरफ। अब जैसे ही मुन्ना बैंकॉक पहुंचता है और वहां सेटल हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद ही छोटा शकील मुन्ना के पास आता है। अब थोड़े दिन तक तो वो आपस में साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद ही छोटा शकील मुन्ना को छोटा राजन को मारने का काम सौंपता है। अब उसको उसकी डिटेल भी दी जाती है कि एक बिल्डिंग है राकेश वर्मा के घर पर, वो उसके परिवार के साथ रहता है। तो वो छोटा राजन की शुरुआत में तो रेकी करते हैं, लेकिन एक दिन वो अपने 4-5 शूटरों के साथ मुन्ना उसी बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है जहां पर छोटा राजन अपने साथी के साथ रहता था। अब वो उसकी बिल्डिंग में जाते हैं, उसके दरवाजे पर घंटी बजाते हैं और जैसे ही राकेश वर्मा गेट खोलता है तो हथियारबंद शूटरों को देखकर उनको गेट पर रोकने का प्रयास करता है। अब इसी प्रयास के बीच उनमें आपस में हाथापाई होती है और मुन्ना इसी बीच में राकेश को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। यह भी बताया जाता है कि मुन्ना और उसके साथियों ने राकेश को 30 से 35 गोलियां मारी थी। अब जब ये सारी चीज़ें मेन गेट पर चल रही थी तो इतना सुनते ही घर के अंदर बैठा छोटा राजन अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और पीछे की खिड़की से निकलकर वहां से फरार हो जाता है। अब बैंकॉक में हुए इस हत्याकांड के बाद मुन्ना झिंगड़ा को बैंकॉक पुलिस गिरफ्तार करती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। अब काफ़ी दिन तक तो ये बहस भी चलती रही कि ये भारतीय नागरिक है या ये पाकिस्तानी, क्योंकि दोनों ही एजेंसियां, भारत की और पाकिस्तान की दोनों एजेंसी इसको अपना नागरिक बताने पर जुटी हुई थी। और कहीं ना कहीं दाऊद भी ये बात जानता था कि अगर मुन्ना झिंगड़ा को भारतीय नागरिक साबित कर दिया गया तो कहीं ना कहीं उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब कोर्ट में शुरुआती में तो भारतीय नागरिक वो सिद्ध भी हो जाता है, लेकिन दाऊद के फ़ोन करने पर आईएसआई एजेंसियों ने उसको एक बार फिर से अपील डाली गई कि ये पाकिस्तान का नागरिक है और इसे झूठे दस्तावेज दिखाकर भारत का नागरिक बताया गया है। अब यही वो समय था जब कहा जाता है कि दाऊद ने अगर किसी इंसान को बचाने के लिए लाखों रुपया बहाया है तो वो ये मुन्ना झिंगड़ा था। अब इसको लेकर आईएसआई एजेंसी ने जो सारे दस्तावेज दाखिल किए थे कोर्ट में, उसको लेकर सारा ये प्रूफ हो जाता है कि ये मुन्ना झिंगड़ा पाकिस्तान का नागरिक है। और जैसे ही ये पाकिस्तानी नागरिक साबित होता है कोर्ट में तो इसे तुरंत के तुरंत डी कंपनी के कहने पर कराची में शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि जब ये पूरी प्रोसेस चल रही थी तो इस दौरान इसे बैंकॉक की सबसे सेफ जेल में रखा गया था। और जब इसको पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया तो 2009 में ये भी सुनने में आया था कि मुंबई पुलिस ने इसके भाई को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। अब वहीं जो जोगेश्वरी ईस्ट में इसके माँ बाप रहा करते थे, उनका कहना ये भी है कि उसका मुन्ना के काम से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही वो मुन्ना को अब अपना बेटा मानते। हालांकि इसके बाद मुन्ना का क्या हुआ, मुन्ना कहाँ है, ये किसी को नहीं पता।
तो ये थी मुन्ना झिंगाड़ा की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्राइम की बेहद दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं। तो अब मुझे और मेरे कैमरामैन तिलक को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।